नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं RP24 न्यूज। जैसा कि लगातार हम गाजीपुर की अपडेट आपको दे रहे हैं। आज यहाँ पे लगभग 3 महीने से ज्यादा हो गए आंदोलन को, लेकिन आंदोलन जैसा था वैसा का वैसा ही है और माना ये भी जा रहा है आंदोलन कहीं ना कहीं हल्का हो रहा है। तो हमारे साथ आज हिंदुस्तानी ताऊ, हम उन्हीं से जानेंगे। ताऊ, ये आंदोलन तो हल्का लग रहा है। हल्का नहीं, आंदोलन तो काफी मजबूत हो चुका है। ये कहाँ? पूरे भारत में, वर्ल्ड में लोग इतने कम हो गए, आंदोलन हल्का। लोग अपना हिल्ला भी कर रहे। आप फीके लग रहे हो। जो व्यापारी वर्ग बैठा है, 366 मंत्री बैठे हैं यहाँ संसद भवन में, इनसे तो ज्यादा है। आप ये कह रहे हो कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया है। राजनीतिक रूप से उन्होंने वोट मांगी थी, राज कर लिया था, वो भी हम खुश रहे उनसे। आप कह रहे राजनीति नहीं है, वहीं राकेश टिकैत हर जगह हाँ, मैं राजनीतिक है, उन्होंने राजनीति करके इस देश की जनता को धोखा दे दिया। आप अराजनीतिक कैसे हैं बताइए। हम राजनीति करी तो नहीं, अगर हम राजनीति करते तो हम आज प्रधानमंत्री की सीट पे बैठते। और अब हमारा विचार है कि हम खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। स्टार्ट तो कर रहे हैं ना राजनीति। राकेश टिकैत हर जगह यही नारा लगवा रहे बीजेपी को। इसे राजनीति नहीं कहते। जब किसी देश की जनता को धोखे में रखा जाता हो, कोई राजा धोखे में रखता हो, वहाँ देवता को सामने आना पड़ेगा, वहाँ कोई ना कोई अवतार सामने आएगा। इस पृथ्वी का पहले से इतिहास है, ये भारत माता का, कृष्ण रूप में भी, राम रूप में भी, हर तरीके से। तो आप मानते हैं राकेश टिकैत कोई अवतार है? हाँ, अवतार के तरीके से काम कर रहे थे, पूरे देश की जनता उनके साथ है। उन्होंने तो अपने स्वार्थ के लिए वोटिंग मांगी और जनता ने वोट दे दी, और जनता के जो वादे थे वे पूरे नहीं हुए। बीजेपी की सरकार ने, व्यापारियों की सरकार ने, जनता भुखमरी के कगार पे है। तो अवतार राकेश टिकैत है, मोदी नहीं। सरकार खुश नहीं है भाई। यूपी की सरकार, यूपी में तो अभी चार साल बेमिसाल का नारा लग रहा है। 4 साल बेमिसाल। सुबह पढ़ा हो मैं अखबार में लिखा है, एक तरफ योगी बैठा रहा है, एक तरफ मोदी बैठा रहा है। 4 साल बेमिसाल उनके कहने, वो तो और क्या कहेंगे वे अपने आप को, उन्हें पता ही है तब हार रहे, उन्हें मालूम है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है? सरकार थी आज तक बोल रही है। 8 साल हो गए थे झूठ बोलते बोलते, बल्कि 17 साल हो गए। वही राकेश टिकैत जी आदित्य योगी नाथ से, मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे कोविड-19 की वैक्सीन का आयोजन किया जाए। हम किसी विनती नहीं करने के, हम जो चीज हमें चाह रही वो हम मांग रहे। मतलब आप मानते हैं कोविड-19 तो है? अरे जनता को, इस देवता को पहले तो होती नहीं, पहले तो भगवान की इतनी बड़ी मेहर होती है यहाँ, क्योंकि ये खेत में मेहनत करते हैं, सच्चे लोग होते हैं, ये ईमानदार होते हैं। जब कोरोना लगा था इन्होंने, मैं ऋषिकेश से पैदल दिल्ली तक आ गया था। भगवान की कसम, मुझे कोई बीमारी नहीं लगी। अगर बीमारी होती ऐसी, अगर थी, देवता को तो लगी नहीं थी, जिनका मन में पाप था उनका लगा है। अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो उसका असर इस आंदोलन में देखने को मिलेगा? इब का नाश हो जाएगा इस देश का। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। आप कहना चाहते कि उस मतलब लॉकडाउन का असर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा? मतलब क्या है इस लॉकडाउन का? सब दुनिया आजाद रहेगी। वही इतने कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं आजकल। अजी कोविड-19 आज चिन्नी और गन्ना खाने वाले लोग हैं, ये किसी चीज को मानने के नहीं। आप इतने लोगों की सुरक्षा को। हाँ, सुरक्षा ऑटोमेटिक, ये खुद सुरक्षक है, इनका भगवान रक्षक है। और जो ये 366 व्यापारी बैठे हैं संसद के अंदर, भगवान रक्षक है तो हाँ। आप हॉस्पिटल में क्यों जाते हो? भगवान से ही कहो। ओहो, या तो थोड़ा घना अट्टे में नमक, सब कुछ हो, इतना तो अट्टे में नमक। अगर अट्टे की रोटी में नमक नहीं डालेंगे तो देश की संस्कृति भंग हो जाएगी। तो वो हमारा धर्म है भाई। डॉक्टर है, दवाई बनती तो थोड़ी बड़ी लेनी पड़े, उसका सम्मान कर ले हम। और ऐसे भी होते हैं जो बिना दवाई के भी है, हमारे में वो भी शक्ति है। वैसे अगर उस बात पाओगे तो हम वो शक्ति है। जैसा कि इस आंदोलन में देखा जा रहा है, इस आंदोलन से कहीं ना कहीं सारे लोग बंगाल पे फोकस कर रहे हैं। देखो मैडम जी, हमने आपको कई दफा कह लिया, मेरी समझ में बंगाल में भी उस पर ज्यादा विचार नहीं किया। मैं अपनी बताऊँ, इतना पता है मुझे कि ममता जी है वहाँ, यह सच बात है। मैं उनके साथ कभी आज से 18 वर्ष पहले खाना खाया था, ये सत्य है। और वो लेडीज है, लेडीज का सम्मान, खाने की बात आप मुस्कुराना नहीं, लेडीज का सम्मान भारत की संस्कृति में सबसे पहला नियम होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वही बीजेपी बोल रही है कि बंगाल में 200 सीटों से जीतेगी। इस बीजेपी को कुर्डी में धसा दे। हर वक्त बीजेपी बोल रही, बीजेपी, इसकी तो बोलती बंद करने वाले हो रहे हम। सारा देश तो भुखमरी की कगार पे हो रहा, रोजगार बंद हो रहे, नवयुवकों को रोजगार नहीं, लड़के लड़कियां फिर रहे सड़कों पर धक्के खाते, 100 तरीके ले रहे हो जनता को बहकाने के, जनता को भयभीत करने के। जनता को अगर सरकार
सरकार बहकारी तो आप भी तो बहकार है तो ना। इब्जा हम नहीं बहका रहे, हम कैसे बहका रहे? महापंचायत करके आप नहीं बहका रहे। बेकारी रहे हम, इस जनता को ज्ञान बैठ रहे, आप लोगों को इस सरकार ने धोखा दिया व्यापारियों ने। हम जनता को ज्ञान दे रहे कि जागो मेरे देश के जवानों, जागो, अपने आप को पहचानो, इस भारतवर्ष की तो आप भूमि को ऐसे दे पहचानो। रहे हैं बीजेपी को वोट ना दें। और बीजेपी को वोट नहीं दे, क्लियर उन्हें वोट, उनके हाथ में तो कटोरे देने वाले हो रे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर ऐसा आप सरकार के लिए कह रहे हैं, सरकार है तो नहीं, वाह हम मानते तो नहीं उसे सरकार, सरकार हम खुद है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जनता से ही सरकार है और सरकार से ही जनता। अब वो सरकार है नहीं, अब वो सरकार है नहीं, क्योंकि जनता से उसने वादे 100 झूठे कर लिए 7 वर्ष के अंदर। इसी जनता ने वोट दी थी नए व्यापारियों को, 366 व्यापारी जो अंदर बैठे हुए हैं, और ये जनता जाग चुकी, ये नहीं मानती सरकार को, न मानने का हक है। आपने पहले सरकार बनाई, फिर दोबारा बनाई, अब जब तीसरी बार सरकार बनने वाली तब आपको बिल के बाद सारी खामियां दिख रही, पहले कुछ नहीं आपको दिखा। हमने बनवा दी थी। तीसरी दफा बनने वाली हैं, इसीलिए तो पूरे भारत में पंचायत कर रहे हैं। जो हमें अच्छे लगाएंगे हम उन्हें सरकार में बिठावांगे, जो इस जनता की भूख को मिटावांगे हम उन्हें बिठावांगे। अभी आप पे एक लड़ाई तो लड़ी नहीं जा रही, आपने एसएससी के स्टूडेंट को भी शामिल कर लिया इसमें। हाँ, स्टूडेंट अगर कोई बेचारा इतना ज्ञानी है, हम विचार से उससे बात करेंगे, उसे हम शामिल करेंगे। एक नहीं, हम तो 1 करोड़ स्टूडेंट शामिल करेंगे। वे भटक रहे बेचारे, हम तो शामिल करेंगे। हम तो सारे भारत को कहते हैं हमारे में शामिल हो जाओ। और ये जो व्यापारी और गए व्यापारी होते हैं, इन्होंने इस देश को जनता धोखा दे दिया घना, इस देश की जनता को घना धोखा दे दिया। इन्हें तो हम इधर ऋषिकेश में गंगा जी पे इनके छप्पर बनाओगे, जैसे इन्होंने आज हमारे बनवा रखे नहीं, हम सब वोट लेके। ऐसे आने वाले समय में गंगा जी बाट देख रही। टिकरी बॉर्डर पे पक्के मकान बन रहे, तो क्या गाजीपुर बॉर्डर ये हमारे पक्के मकान है, आईना कोई छू कर दिखाई दे। आप सरकारी प्रॉपर्टी पे पक्के मकान बना रहे हो, उसे कहाँ से ले आता वो, अपनी माँ के पेट में ले आता। हमारी भारत माता है, हम खुद राज करना जाने। वो बेईमान है, वो चोर है, उसने वोट मांगी, वो चोर है। सारी जनता को पता, आपने भी दी होगी किसी ने, मीडिया वालों ने भी दी होगी किसी ने, या ना दी हो। वोट मांग के पीएम बना वो 400 व्यापारी वे, और हमने वोट दी तो राजा हमें, राजा वे नहीं। दिया ना आपने। और धोखे में आ गए, इब जाग गए, आप इब जाग गए। कौन से धोखे में आ गए थे आप? उनने बहकावे इतने करे थे, 15 लाख खाते में डाल लो माँ, ये करूँ माँ, वो पैसे तो करूँ आ माँ। रहे हैं ना, 2-2 हजार करके। हमारा तो एक पैसा नहीं आज तक। मैं अपनी किताब ले रहा, अपने गांव में वे जनधन केंद्र होते हैं, छोटे छोटे से खुले थे, उन पे 2 रुपए का फार्म हो, 1.5 रुपए का कागज, उन्होंने लॉन्च कर दिया गांव में। भाई खाते में आओगे, 1 रुपया मेरे खाते में नहीं आया, 100 रुपए एंड गए। नाम लिखा किताब का, अटल पेंशन योजना, बुद्धि से 1 पैसा नहीं आया, सबूत है मेरे पास। आपने ये माला पहनी है आज, मैं इच्छाधारी हूँ, मैं तो सबको माला पर हूँ, मैं भी पैरू माँ। ऐसे तो मिथुन सब इच्छाधारी बना दी। बोलते हैं। मिथुन चक्रवर्ती धोखे में, वो धोखे में उनने नाचने गाने का काम सीखा सर, राजकाज का पता क्या? वो कहते हैं कि मैं बंगाल में एनकोंडा का काम कर रहा हूँ। अजी वो कुछ भी नहीं है, कुछ दिन में देखो किरोड़िया बिन रहने का। मैडम चैलेंज है मेरा A to Z हिंदुस्तान में, कोई भी आवे। पवन नाम है मेरा, हिंदुस्तानी नुन्ना खेड़ा काम है मेरा, तेतावी थाना जिला मुजफ्फरनगर, भारत सरकार खुद हूँ। किसान यूनियन जिंदाबाद।